हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी को लेकर के चल रहे हैं। इसमें हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। 3 लेक्चर में हमने कई क्वेश्चंस को कवर कर लिया। ये हमारा दूसरा पेपर है स्पेशली, यानी कि आपको पता है कि हमारा जो 5वां सेमेस्टर जूलॉजी का है उसमें कितने पेपर हैं बेटा? 2 पेपर हैं। और आज के इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और दूसरा पेपर मैं इसलिए यहाँ पर स्टार्ट किया हूँ कि सभी लोग जानते हैं कि पहला पेपर मैंने आपके एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ा दिया है। दूसरा पेपर मैंने नहीं पढ़ाया है, मतलब उसके कुछ ही पोर्शन हमने पढ़ा है, मतलब 4 यूनिट ही वहां पर पढ़ाई है। लेकिन बाकी की 4 यूनिट मैं नहीं पढ़ा पाया क्योंकि समय बहुत कम था और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाना है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चंस, जो आ सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जो प्रीवियसली कभी पूछे भी गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन, उनको ही लेकर के मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। इन 2 पेपर से जो सेकेंड पेपर हमारा है, इसमें करीबन 6 क्वेश्चन हमने लॉन्ग आपके रखे हैं, जिसमें 2 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे, स्पेशली 2 या 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में करने होंगे। तो उनके बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटीग्यूमेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ कॉर्डेट। यानी कि जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा में जो डिफरेंट टाइप की क्लासेस रखी गई हैं, ठीक है, फाइलम कॉर्डेट में जो डिफरेंट टाइप की क्लासेस रखी गई हैं स्पेशली उनकी बात हो रही है। और इस क्लासेस में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, ठीक है, जो सदस्य जो वर्टिब्रेट्स रखे गए हैं, उन वर्टिब्रेट्स में जो इंटीग्यूमेंट पाया जा रहा है, इंटीग्यूमेंट कहने का मतलब समझते हो? इंटीग्यूमेंट कहने का मतलब होता है अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण कहने का मीनिंग क्या हो गया? मतलब बॉडी के ऊपर कुछ आवरण पाया जाए। अध्या, अध्या मतलब आधा, आवरण, वर्ण मतलब धारण करने वाला, यानी आवरण को धारण करने वाला ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग आवरण धारण किए हैं। आवरण कहने का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, हेयर्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, स्केल्स भी पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। डिफरेंट टाइप के जो अन्य सदस्य हैं, कॉर्डेट्स में आने वाले सदस्य हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें उन क्लासेस में आपको स्केल्स भी देखने को मिलेगा, फेदर भी देखने को मिलेंगे, पंख, हम क्लास एबीज की बात करें, हूव्स देखने को मिलते हैं, खुर देखने को मिलेंगे। आप मेमलिया क्लास की बात कर ले, नेल्स देखने को मिलेंगे। आप डिफरेंट टाइप की क्लासेस की बात करें, मतलब कई क्लासेस में आपको नेल्स देखने को मिलेंगे। बहुत प्रकार के यहाँ पर जो है ना अध्यावरण पाए जाते हैं। तो देखिए लिखा क्या हुआ, इंटीग्यूमेंट कहने का मतलब क्या होता है उसको पहले समझिए। देखिए लिखा हुआ द स्किन अलोंग विद इट्स अपेंडेजेस। द स्किन अलोंग विद इट्स अपेंडेजेस मतलब अपेंडेजेस के साथ में पाई जा रही है। फॉर्म एन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, और ये क्या बनाती है? एक इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को बनाता है। इंटीग्यूमेंट क्या होता है? आवरण। और बहुत सारे आवरण आपस मिल जाए तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बन जाता है। समझ में आ रहा है? अभी आवरण कैसे हैं? जैसे हेयर की बात हो गई, स्केल की बात हो गई, फेदर की बात हो गई, हुप्स की बात हो गई, नेल्स की बात हो गई। ये सब क्या होते हैं? ये अपेंडेजेस हैं। और ये अपेंडेजेस आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, अब यही हमको समझना है, इसी के बारे में हमको लिखना भी है, राइट? तो देखो, सबसे पहला यहां पर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, अध्यावरणी तंत्र में वे सभी ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। यानी कि जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, इसमें उन सभी ऑर्गन को इंक्लूड किया जाता है जो बॉडी के बाहरी आवरण को बनाने में या सहायता करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के बाहरी आवरण को, जैसे स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? बाहरी आवरण को बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज्म को कई प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। अब कोई ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट है, उन ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली जो बाहर रूप से आघात पहुंच सकता है, उन आघातों से बचाने का काम भी ये आवरण करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन जो रेडिएशंस हैं या जो ठंडी गर्मी है ना, उसको समझने का, उसको झेलने का, ये आवरण हमको क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी से लड़ना है, नाखून बड़े बड़े हो, मार दो नाखून उसके, है ना। या आप देखते हैं कि लॉयन जो है, टाइगर जो है, इनके नेल्स कितने खतरनाक होते हैं, जबड़े कितने खतरनाक होते हैं, है ना। तो ये आसानी से शिकार कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, जैसे किससे बचाने में सहायता करते हैं? तो इन्फेक्शन से बचाने में सहायता करते हैं। अगर स्किन ना हो, हमारी स्किन ना हो, तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। डिहाइड्रेशन होने से बचाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब रगड़न से बचाते हैं। केमिकल असॉल्ट से बचाने का काम करते हैं। और रेडिएशन डैमेज से भी बचाने का काम करता है। भाई, सनलाइट जो आ रही है उसमें कई प्रकार के रेडिएशन है,
और रेडिएशंस को हमें बचाने का काम करती है हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल्स, है ना। तो ये सब क्या है बेटा, हमको प्रोटेक्शन देते हैं। जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, इंटीग्यूमेंट्री ऑर्गन्स हैं, ये हमको क्या देते हैं बेटा, प्रोटेक्शन देते हैं। और इसी को हमको पढ़ना है डिफरेंट क्लासेस ऑफ कॉर्डेट, कॉर्डेट की डिफरेंट क्लासेस में। चलो आगे देखिए, लिखा हुआ है कॉर्डेट में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के रूप में निम्न प्रकार के व्युत्पन्न दैट मींस डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हेयर्स की, तो हेयर्स भी एक इंटीग्यूमेंट है, स्केल्स ये भी एक इंटीग्यूमेंट है, फेदर ये भी है, हूव्स और नेल्स ये सब क्या है बेटा, इंटीग्यूमेंट्स है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटीग्यूमेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ कॉर्डेट, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटीग्यूमेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ कॉर्डेट, यानी कॉर्डेट्स के विभिन्न वर्गों में अध्यावरणों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम। तो क्लास स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे। स्पीसीज का मतलब फिशेस, जहां मछलियां रखी गई हैं, ठीक है। तो क्लास स्पीसीज, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एबीज और क्लास मैमलिया, इन जो हमारी 5 प्रकार की क्लासेस यहां पर दी गई हैं कॉर्डेट में। कॉर्डेट में किसमें, सब क्लास वर्टिब्रेटा में। तो सब क्लास वर्टिब्रेटा के अंदर जो 5 प्रकार की क्लासेस रखी गई, इन क्लासेस की बात करेंगे। हाँ देखिए, सब क्लासेस आपकी यूरोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा की बात है, तो वो यहाँ पर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं रखे हैं। ये 5 क्लासेस ही आपको पढ़नी है, ठीक, स्पेशली। अब देखिए क्लास स्पीसीज में हम इसको लेकर के चलते हैं। पहली क्लास हमने उठाई क्लास स्पीसीज, और क्लास स्पीसीज में एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया स्कोलियोडॉन, इसको हम लोग डॉग फिश के नाम से जानते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए इंटीग्यूमेंट के ऊपर तो आप लिख सकते हैं। देखिए इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, क्लास स्पीसीज के इंटीग्यूमेंट के बारे में समझाइए, तो आप ऐसे लिख देना जितने मैंने यहाँ पर पॉइंट बताए, क्लास रेप्टिलिया के, क्लास एवीज के, है ना, क्लास मेमलिया के, तो आप लिख दीजिए। या अगर कंपैरेटिव स्टडी पूछी जा रही है ना, कंपैरेटिव यहाँ पर अकाउंट्स पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी क्लासेस को लाइन बाय लाइन लिख दीजिएगा। या तो एक ही पेज पे आप ऐसे लिखने का प्रयास करें, नहीं मतलब खाना बना करके, या आप क्लास स्पीसीज लिख दें, फिर क्लास एवीज लिख दें, क्लास एम्फीबिया लिखें, फिर क्लास रेप्टिलिया लिखें, क्लास एवीज लिखें और क्लास मैमलिया लिखें। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलो स्कोलियोडॉन की हम बात कर रहे हैं, जो कि क्लास स्पीसीज में रखी गई है, ये रखा जाने वाला सदस्य है। इसमें खास बात क्या देखिए, लिखा हुआ है इनमें स्किन हार्ड होता है, रफ होता है और लेदरी होता है, ठीक, स्किन हार्ड, रफ, लेदरी और मजबूती से शरीर से जुड़ा रहता है, ठीक, स्किन की बात हो रही है। इनमें कलर डॉर्सल सरफेस पर डार्क ब्राउन और वेंट्रल सरफेस पर लाइट व्हाइट होता है। इनमें हम कलर की बात करें, स्कोलियोडॉन की बात हो रही है, डिफरेंट टाइप की फिशेज में डिफरेंट टाइप का कलर पाया जा रहा है, तो एक अलग बात है उसकी स्किन में, लेकिन स्कोलियोडॉन को लेकर के चल रहे हैं। तो इनमें जो कलर होता है स्कोलियोडॉन में, डॉर्सल सरफेस पर कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर होगा, वेंट्रल सरफेस पर कैसा होता है, लाइट व्हाइट कलर का होता है। एक नोट पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मछलियों में सबसे ज्यादा कलर पैटर्न पाया जाता है और इनमें चमक भी पाई जाती है। सबसे ज्यादा कलर पैटर्न और चमक जो पाई जाती है वो कहां है बेटा, मछलियों के अंदर है, इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इनके बॉडी का जो कलर होता है वो अनचेंज रहता है, एवं कुछ मछलियां प्रोटेक्टिव कलरेशंस की भी होती हैं, ठीक है, कलरेशन को शो करती हैं, यानी अनचेंज करना होता है, बॉडी चेंज नहीं कर पाता इनका कलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इनके डर्मिस में पिगमेंट के साथ, ठीक है, क्रोमेटोफोर और ग्वानिन के साथ इरिडोफोर पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इनके पिगमेंट्स में क्रोमेटोफोर के साथ ग्वानिन मिलेगा और ग्वानिन के साथ में इरिडोफोर मिलेगा, और यहाँ पर पिगमेंट जो है ना क्रोमेटोफोर पर, पिगमेंट के साथ में क्या मिलेगा, क्रोमेटोफोर और ग्वानिन के साथ में इरिडोफोर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इनमें स्किन प्रोटेक्टिव होती है, सेंसरी और वाटर के लिए, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन और वाटर के लिए ये परमिएबल होती है, ठीक है, जिस कारण इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है, ठीक है, इनमें क्यूटेनियस मतलब त्वचीय श्वसन नहीं पाया जा रहा है, याद रखना। इनमें एपिडर्मिस मल्टीपल लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड, सिंपल, थिन, विदाउट कोनिफर्ड स्ट्रेटम, विदाउट कोनिफर्ड स्ट्रेटम, ठीक है, कोनिफर्ड स्ट्रेटम कॉर्निनम, ठीक है, और कोई भी विदाउट कोनिफर्ड स्ट्रेटम कॉर्निनम और कोई भी मॉल्टिंग नहीं पाई जाती। मॉल्टिंग मतलब क्या होता है समझते हो,
मतलब इसके स्किन से किसी प्रकार की मोल्टिंग नहीं होगी। जैसे आप केचुली देखते हैं रेप्टिलिया क्लास में, अगर आप आएंगे तो वहां पर जो रेप्टाइल्स में स्नेक हैं वो अपने क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर से जो उनकी स्किन होती है, ऊपर वाली जो स्किन होती है उसको निकाल देते हैं और उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है स्पीसीज में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनकी एपिडर्मिस में न्यूमरस यूनिसेलुलर म्यूकस म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लोबुलेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी एपिडर्मिस में आप देखेंगे न्यूमरस यूनिसेलुलर म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लोबुलेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कुछ फिशेज में मल्टी सेलुलर पॉइजन ग्लैंड्स और ल्यूमिनिसेंट्स ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर पॉइजन ग्लैंड्स तो समझ गया होगा कि भैया यहाँ पर पॉइजन होगा, ये अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, दूसरे को अगर कोई खाएगा इसको तो वो मर जाएगा। ठीक है, और ल्यूमिनिसेंस ग्लैंड कहने मतलब क्या होता है, ल्यूमिनिसेंस आप समझते हो, ल्यूमिनिसेंट कहने मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जो रात में चमकता हो। जैसे कि आप देखते हैं कि जुगनू की हम बात करते हैं, फायरफ्लाई की बात करते हैं, चमकता है। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ मछलियां भी होती हैं जो रात में चमकती हैं। ठीक है, तो कुछ मछलियों में ल्यूमिनिसेंट भी पाया जाता है, ल्यूमिनिसेंट ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, इनमें कनेक्टिव टिश्यू कॉमा ब्लड और लिम्फ वेसल्स एंड पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनमें कनेक्टिव टिश्यूज आपको देखने को मिलेगा, ब्लड और लिम्फ भी देखने को मिलेगा, वेसल्स और पिगमेंट सेल्स भी पाई जाती हैं। इनमें प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं। इनमें जो स्केल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं। स्केल्स कई प्रकार के होते हैं, मैंने स्केल्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया होगा, पहले ही पढ़ा होगा, वीडियो पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं बना करके डाल दूंगा, फिलहाल तो मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो स्केल्स कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने पढ़ाया था। तो प्लेक्वाइड स्केल्स आपको देखने को मिलेगा कहां पर, मछलियों के अंदर। अब हम क्लास एम्फीबिया की बात करते हैं। दूसरी हमारी क्लास कौन सी है, एम्फीबिया। और इसमें जो क्लास एम्फीबिया में एग्जांपल हमने लिया है वो फ्रॉग लिया है। वैसे तो एम्फीबिया क्लास में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, सैलमेंडर भी यहीं पर आता है, लेकिन हमने फ्रॉग लिया है, जो मोटा माटी है उसको हमने ले लिया। ठीक, जो एग्जाम आपके सिलेबस में पढ़ने को है, कहीं कहीं पर एमएससी में भी आपको राना टेगरीना को कायदे में पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, इनमें जो स्किन होती है वो थिन होती है, मॉइस्ट होती है, ठीक है, स्लिमी होती है, स्मूथ होती है और बॉडी से लूजली फॉर्म में अटैच रहती है। ठीक है, एवं डर्मिस के नीचे लिम्फ स्पेसेस को ढके रहती है। ठीक, जो डर्मिस है उसके नीचे लिम्फ स्पेसेस जो हैं उनको क्या करके रखती है, ढक के रखती है। दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ, इनका कलर ग्रीन होता है और ऊपर काले व भूरे धब्बे होते हैं और नीचे हल्के पीले धब्बे होते हैं। ये फ्रॉग की बात हो रही है, डिफरेंट टाइप के एम्फीबियंस में अलग अलग कलरेशन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, फ्रॉग में भी डिफरेंट कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, फ्रॉग में प्रोटेक्टिव कलरेशन, ठीक है, कैमोफ्लेज के फॉर्म में, प्रोटेक्टिव कलरेशन जो होता है वो कैमोफ्लेज के फॉर्म में होता है। इनके बॉडी का कलर आसपास के वातावरण के साथ मेल खाने के लिए बदलता है। ठीक है, तो इनमें आप देखेंगे कलरेशन जो है या पिगमेंट जो है वो बदल सकता है, कलर चेंज हो सकता है आसपास के वातावरण से मेल खाने के लिए कुछ फ्रॉग में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनके डर्मिस में क्रोमेटोफोर्स होते हैं। इनके डर्मिस में क्या पाया जाएगा बेटा, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी स्किन प्रोटेक्टिव होती है और पानी के लिए परमिएबल होती है। स्किन कैसे होती है, प्रोटेक्टिव होती है और पानी के लिए तो परमिएबल होगी, इसीलिए यह रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में कार्य करती है। तो फ्रॉग आप देखते हैं अपना आधे से ज्यादा जीवन तो खाने पीने में बिताता है, कहां पर, कहां बिताता है भाई, भूमि पर, सॉइल पर। लेकिन जब इसको मीटिंग करनी होती है या अपने बेबी अपनी जनरेशन को बढ़ाना होता है तब ये वाटर की तरफ मूव करता है, पानी में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो उसको एम्फीबिया कहते हैं। इसी तरीके से आप क्रैब्स की बात करें, ठीक, मतलब केकड़ों की बात करें, तो कुछ के रेड क्रैप जो होते हैं वो स्पेशली आपको पानी की तरफ मूवेबल होने के लिए दिखाई पड़ते हैं, वहां पर वो अंडे देते हैं जाकर के, वहीं पर उनका जो है ना स्पेशल फॉर्म में डेवलपमेंट होता है उनके बच्चों का, और फिर वो खाने पीने के लिए आ जाते हैं भूमि पर। तो ये एम्फीबियस नेचर है। पानी से निकल करके भूमि पर आने का सबसे बड़ा रीजन यही रहा होगा, जब इवोल्यूशन हो रहा होगा, कि जब पानी में खतरा ज्यादा हुआ हो, पानी के अंदर खाना कम पड़ा हो, ठीक है, तब वहां से कुछ ऑर्गेनिज्म बाहर निकल करके आ गए। और बाहर आने के बाद में भूमि पर तो खाने के लिए भरमार थी, लेकिन खाने के साथ साथ खतरा भी बहुत था यहाँ पर।
ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी में ही जीवन था, भूमि पर भी आ चुका था तब तक, निकल के पानी से ही आया। तो कुछ सदस्य पहले ही आ गए, जब बाद में आने वाले सदस्य रहे उनको शिकार बनाया गया, तो उन्होंने दोनों नेचर अपना लिया। उन्होंने कहा भैया मैं पानी में भी रहूंगा और भूमि पर भी रहूंगा। ये इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस है, आप देखिए इसको, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। खैर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इनमें मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड एपिडर्मिस में पाई जाती है। जो मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड है वो कहां पाई जा रही है? एपिडर्मिस में पाई जाती है। और कुछ एम्फीबियंस में पॉइजन ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है ये पॉइजनस ग्लैंड है, जो कि आपके एम्फीबिया के सदस्यों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इनमें डर्मल स्केल्स फ्रॉग में एब्सेंट, लेकिन कुछ जिम्नोफियोना की त्वचा में धसे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जिम्नोफियोना जो है उसकी त्वचा में क्या आपको देखने को मिलेंगे? धसे हुए स्केल्स भी देखने को मिलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्लास एम्फीबिया के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट हमारी क्लास कौन सी है? क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया, और क्लास रेप्टिलिया में हमने सबसे बढ़िया एग्जांपल लिया है लिजर्ड्स का। ठीक है, यूरोमेट्रिक्स को कहते हैं, यूरोमेट्रिक्स लिजर्ड है, उसको हमने लिया। छिपकली की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? छिपकली का। अच्छा, क्लास रेप्टिलिया में स्नेक भी आते हैं, स्नेक नहीं आते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो रिंग करके चलते हैं रेप्टिलिया में। ठीक, चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लिखा हुआ है इनकी त्वचा मोटी होती है, सूखी होती है, खुरदुरी होती है और गर्दन धड़ के किनारे पर ढीली मुड़ी हुई होती है। ठीक है, और जो गर्दन होती है वो धड़ के किनारे पर, आप देखेंगे, आप छिपकली को देखें तो उसका जो पूरा शरीर है उसके शरीर से थोड़ा सा आगे, उसके शरीर से थोड़ा सा आगे पर ये इस तरीके से छिपकली आप देखें होती, ये टेल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर गर्दन पाई जाती है। गर्दन जो होती है हल्की सी ढीली होती है। ठीक है, और धड़ से किनारे की ओर, धड़ से किनारे की ओर पाई जा रही है। ठीक है, और ये मुड़ सकती है, ढीली मुड़ी हुई पाई जाती है। दूसरी बात क्या है? इसकी बॉडी येलो ब्राउन कलर की होती है। इसकी बॉडी कैसी होती है बेटा? येलो ब्राउन कलर की होती है, जिसके ऊपर काले रंग के धब्बे होते हैं और नीचे हल्के धब्बे होते हैं। ऊपर की ओर काले रंग के धब्बे होते हैं और नीचे की ओर हल्के रंग के धब्बे होते हैं। इसके अलावा चेतावनी या खुद को छिपाने के लिए रेप्टाइल्स में कलर पैटर्न भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे गिरगिट की आप बात करें, ठीक, तो गिरगिट क्या होता है? जहां पर बैठेगा उसी का कलर अपने ऊपर धारण कर लेता है, तो अपने आप को छुपाने का काम कर रहा है, यानी कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है कलरेशन के माध्यम से भी। दूसरी बात, यूरोमेट्रिक मेंबर कलर चेंज नहीं करता। यूरोमेट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये सदस्य कलर को चेंज नहीं करते, लेकिन कैलोटस और गिरगिट, ठीक है, कैलोटस और गिरगिट शरीर का रंग बदल सकते हैं, ये भी याद रखना। इनकी डर्मिस में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी स्किन विदाउट क्यूटेनियस वाटरप्रूफ एंड प्रोटेक्टिव होती है। मतलब विदाउट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इनकी स्किन रेस्पिरेशन नहीं करा सकती है, वाटरप्रूफ होती है और प्रोटेक्टिव होती है। नेक्स्ट, इनमें डर्मिस कैसा होता है? मोटा होता है, और इनमें कनेक्टिव टिश्यूज, फाइबर्स, मसल्स, नर्व्स, ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और पिगमेंट सेल्स पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोमेटिक्स में डर्मल स्केल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ लिजर्ड्स और क्रोकोडिलियंस और टर्टल में डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। अगर हम यूरोमेटिक्स में डर्मल स्केल्स की बात करें तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लिजर्ड ऐसी हैं, जैसे हम कुछ लिजर्ड्स की बात करें और क्रोकोडेलियंस की बात करें, जो क्रोकोडाइल है वो भी रेप्टिलियन में ही आता है ना, रेप्टाइल्स में ही रखा गया है इसको। टर्टल की बात करें तो ये भी एक रेप्टाइल है। ठीक है, ये भी एक रेप्टिलियन है, और ये इनके ऊपर आपको डर्मल स्केल्स देखने को मिलते हैं। सोचिए, स्केल्स आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्केल देखने को मिलता है। इतना समझ में आया सभी को? है ना? डर्मल सल्क की हम बात करें तो रेप्टिलियंस में भी आपको देखने को मिलता है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लास एवीज की, पक्षी वर्ग की बात करेंगे। और इसमें हमने एक बढ़िया सा एग्जांपल लिया है पिजन। कबूतर की बात करें, कोलंबा इसको साइंटिफिक नेम है, कोलंबा इसका साइंटिफिक नेम है। और पिजन की बात करें, कबूतर की बात करेंगे। कबूतर क्लास एवीज में ही रखा गया, कबूतर इन्हीं क्रो भी आता है, पैरट भी आता है ना, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे पक्षी हैं जो रखे गए हैं, लेकिन हम कबूतर की बात करेंगे क्योंकि यही हमको पढ़ना रहता है स्पेशली। चलो देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लिखा है इनमें उड़ने व मूवमेंट की अधिकतम स्वतंत्रता के लिए त्वचा पतली, सूखी, कठोर, लचीली और ढीली जुड़ी रहती है। ठीक है, उड़ने के कारण। रॉक पिजन हल्के ग्रे कलर का होता है, ठीक है, जिसमें गर्दन और स्तन के चारों ओर ग्रीन और पर्पल कलर की एक चमक पाई जाती है और प्रत्येक पंख पर 2 काली पट्टियां पाई जाती हैं। इसके अलावा विभिन्न पक्षियों में सुंदर रंग भी पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के आप पक्षी देखेंगे तो उनमें बहुत सारा कलरेशन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा, क्लास आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि अगर इस क्लास का पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा, मोर का ऑप्शन एक जगह पर लिखा होगा छोटा सा, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद में आपको वहां पर इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। और इसी का ही नहीं बल्कि जितनी भी क्लासेस अभी तक आप लोगों ने अभी ये 2023 में करी है उन सभी का पीडीएफ फाइल आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा जो यूट्यूब के ऊपर क्लासेस ली गई है। तो टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ फाइल और अपडेट दोनों मिलती रहती हैं बीएससी से रिलेटेड, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें। आगे देखते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है पक्षी अपने शरीर का रंग नहीं बदलते हैं। ठीक, लेकिन इनमें बॉडी के ऊपर कलरेशन देखने को मिलता है। इनमें त्वचा प्रोटेक्टिव होती है और इंसुलेटिंग, वाटरप्रूफ एंड स्किन रेस्पिरेशन के बिना होती है। इनमें त्वचा तो प्रोटेक्टिव होती है, मतलब थोड़ी बहुत प्रोटेक्टिव होगी, लेकिन इंसुलेटिंग, वाटरप्रूफ और स्किन रेस्पिरेशन के बिना होती है। मतलब इंसुलेटिंग कहने का मतलब क्या होता है? इंसुलेटिंग कहने का मतलब होता है मोल्टिंग की प्रोसेस। इंसुलेटिंग कहने का मतलब बॉडी के ऊपर से कोई भी त्वचा नहीं निकलती है। ठीक, इंसुलेटिंग होती है, कोई भी चीज निकल नहीं सकती। जैसे कि रेप्टिलियंस में आप देख रहे हैं केचुली निकलती है, तो यहाँ पर नहीं होता ऐसा। ठीक है, आगे देखिए लिखा पक्षियों में म्यूकस ग्लैंड और स्किन ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक, लेकिन इनकी पूंछ पर एक बड़ी प्रीन और यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो इनकी पूंछ के ऊपर यानी कि जो टेल का आधार है, उसका बेस है, वहां पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको प्रीन ग्लैंड और या यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इनमें डर्मिस थिन होती है। मतलब यहाँ पर जो डर्मिस पाई जा रही है, ठीक है, वो कैसी होती है? पतली होती है, थिन होती है और इसमें मसल्स फाइबर, नर्व्स, ब्लड कैपिलरी, कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पक्षियों में डर्मल स्केल्स एब्सेंट होते हैं। यहां पर डर्मल स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना। अब हम बात करते हैं क्लास मेमेलिया की। ठीक है, क्लास स्तनधारी की हम बात करेंगे, मेमेलियंस की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे स्पेशली। ठीक है, तो हमको ही नहीं पढ़ेंगे, हम रैबिट को ले लेते हैं। क्लास 12 से आप लोग उसको देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, रैबिट, ऑरिकोलैगस। रैबिट एक मेमेलियन है, हम भी मेमेलियन है, लॉयन भी मेमेलियन है, बफेलोज भी है, बहुत सारे, लेकिन एक एग्जांपल लेना है तो रैबिट हमने लिया। देखिए लिखा हुआ है इसमें त्वचा सबसे मोटी, सूखी, लचीली, ढीली रूप से जुड़ी होती है और विभिन्न रूप से मॉडिफाइड होती है। ठीक, रैबिट का कलर डस्ट्री ब्राउन होता है और प्रोडक्टिव होता है एवं अन्य मेमल्स का कलर डल मतलब फीका होता है। यह मेंबर्स भी कलर नहीं बदलते, हम लोग कोई कलर नहीं बदल पाते हैं। ठीक है, इनमें पिगमेंटेशन हेयर एपिडर्मिस में होता है। इनमें जो पिगमेंटेशन होता है वो हेयर में आपको देखने को मिलेगा और एपिडर्मिस त्वचा में देखने को मिल सकता है। पिगमेंट सेल्स डर्मिस में पाई जाती हैं। इनमें भी स्किन प्रोटेक्टिव, इंसुलेटिंग, वाटरप्रूफ एंड विदाउट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाली होती है। इनमें स्किन में अत्यधिक एपिडर्मल ग्लैंड्स पाई जाती हैं
और इनमें स्पेसिफिक मेमोरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी, स्वेट ग्लैंड देखने को मिलेगी, सेबेसियस ग्लैंड देखने को मिलेगी और सेंस ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स जिससे स्तनपान होता है, स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है, सेबेसियस ग्लैंड्स बसीय ग्लैंड्स होती हैं, चिकनी हो जाती है, आप देखते हैं फेस के ऊपर आप काफी बसा एकदम तेल तेल सा निकलने लगता है। सेंट ग्लैंड कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जिनमें खुशबू आती है, ठीक है भाई, स्पेसिफिक टाइप की खुशबू आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें डर्मिस सभी वर्टिब्रेट्स में सबसे मोटा होता है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लास में बोलिएगा। और इसमें जटिल फाइबर्स, स्पर्श अंग, तंत्रिकाएं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, पिगमेंट सेल्स भी पाई जाती हैं। और आखिरी है, इनमें डर्मल स्केल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन 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 हम किसकी बात करते हैं, आर्मडिलस की बात करें और वेल की बात करें, आर्मडिलस की बात कर रहे हैं और वेल की बात कर रहे हैं, तो इनमें ये डर्मल स्केल्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। आर्मडिलस और वेल मछली की बात करें तो इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी सदस्यों में एब्सेंट। क्या आपके ऊपर स्केल्स पाए, चिकनी स्किन पाई जाती है, स्केल्स है नहीं ना, स्केल्स नहीं, हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटीग्यूमेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ कॉर्डेट। ठीक है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बेझिझक बढ़िया से लिख दीजिएगा। ये मैं क्लास रिकॉर्ड करके इसलिए डाल रहा हूँ कि हमारे पास समय नहीं है, मैं बड़ा बिजी हो गया हूँ इधर, क्योंकि आपको पता है शादियां भी बहुत ज्यादा चल रही हैं और हमारे परिवार में ही 2 शादियां हैं। इस वजह से मैं रिकॉर्डेड क्लास करके आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज में लेके आ रहा था वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, दूसरे पेपर का जो मैंने वादा किया था वो मैं करा दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बस आप लोग अपना अच्छा सा तैयारी करिए, बेस्ट दीजिए और 5th सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ के आइए, फिर हम लोग 6th सेमेस्टर में मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।